11वीं क्लास हम समावयवता को आगे बढ़ा रहे हैं। कल अपन संरचनात्मक समावयवता पढ़ चुके थे। आज अपन त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। वे त्रिविम समावयवी जिनके अणु सूत्र तो समान होंगे लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होंगे, है ना। उसे ही हम ज्यामितीय समावयवता कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि ये द्विबंध युक्त हाइड्रोकार्बन में होंगे और द्विबंध के मध्य अर्ध घूर्णन होगा, अर्थात इसको 180 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हो। उससे ज़्यादा रोटेट नहीं करोगे क्योंकि उससे ज़्यादा रोटेट करने पर इसके बॉन्ड जो है वो टूट जाएंगे। इसलिए यह जो है वो द्विबंध युक्त यौगिकों के बीच में पाई जाती है। जैसे देखो ये 2 कार्बन है ना, और ये 2 कार्बन से एक ही ए जुड़ा है, ये बी जुड़ा है, और यहाँ भी ए है, ये बी है। अब देखो दोनों ए एक साइड है, दोनों बी एक साइड है। इस टाइप की स्थिति रहेगी तो इसे हम सिस समावयवी कहेंगे। कौन सा समावयवी कहेंगे? सिस, या हिंदी में समपक्ष कहेंगे। इसी को आप 180 डिग्री एक तरफ से केवल नीचे से या केवल ऊपर से रोटेट करो, घुमा दो। तो जैसे ही आप इसको नीचे या ऊपर से घुमा दोगे, एक ही तरफ से एक ही कार्बन को घुमाना है, दोनों को नहीं घुमा सकते। तो एक तरफ ए बी आ गया है, दूसरी तरफ भी बी ए आ गया है, तो दोनों तरफ अब क्या हो गए? अलग अलग समूह हो गए हैं। इस प्रकार के समावयवता को हम ट्रांस या विपक्ष के नाम से जानते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करने वाले यौगिकों में 2 रूप पाया जाता है, एक सिस और दूसरा ट्रांस या समपक्ष और विपक्ष। ठीक है। जब सीसी दोनों तरफ समान होता है तभी आप उसको सिस कहते हैं, 90 डिग्री का रोटेशन दिख रहा है। और जब रोटेशन 180 डिग्री का हो जाता है तो विपक्ष या ट्रांस के नाम से जाना जाता है, जिसकी थ्योरीज ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ना। उसके बाद आप जो चाहे एग्जाम्पल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको 50 एग्जाम्पल बता सकती हूँ। ये देखिए ये ब्यूटीन 2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अभी क्या है, ये दोनों एक तरफ हैं और ये दोनों एक तरफ हैं, है ना। ठीक है, क्या होगा? ये स्थिति कौन सी होगी? यही हो जाएगी आपकी सिस। लेकिन ये गलत दिख रहा है आपको। इस तरफ CH3 होना था और यहाँ पे होना था केवल H, तब ये सिस अवस्था है। ठीक है। और इसी को एक तरफ से आप घुमाएंगे, इधर CH3 होगा, ये CH3 है और ये H है, तो ये सिस है। ठीक। और इसी को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो देखिए ट्रांस दिख रहा है आपको, है ना। रोटेट कर दिए। अब देखो क्या करना है, इस H की जगह Cl लगा देना, है ना। ये दोनों H की जगह Cl लगा देना, Br लगा देना, Cn, जो भी क्रियात्मक समूह लगाओगे आपका एक में ही 50 एग्जाम्पल बनता चला जाएगा। क्लियर। तो इसे हम ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। अब आगे आते हैं अपन संरूपण की बात होती है तो ये बोला जाता है कि एल्केन और साइक्लो एल्केन में एकल बंध उपस्थित होता है। इस एकल बंध के कारण त्रिविम में बहुत सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न होती है क्योंकि इनमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है। एल्केन और साइक्लो एल्केन में उपस्थित एकल बंध मुक्त घूर्णन प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से त्रिविम में ये बहुत सारी व्यवस्थाएं उत्पन्न करते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं को संरूपी और घटना को संरूपण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कॉन्फर्मेशन कहते हैं। ठीक है। ये एल्केन में दिखेगा और ये साइक्लो एल्केन में दिखाई देगा। क्लियर। संरूपण की पहली शर्त होती है कि कार्बन कार्बन के मध्य मुक्त घूर्णन हो और जो व्यवस्था है ज्यामितीय व्यवस्था वो टेट्राहेड्रल हो। हमको देखना है एल्केन में संरूपण। हम सबसे पहले देखेंगे एथेन में संरूपण। एथेन सामान्य ताप पर अपने CC बॉन्ड के कारण मुक्त घूर्णन देता है और त्रिविम में अनेक व्यवस्थाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें हम संरूपी और घटना को संरूपण कहते हैं। देखिए एथेन के 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के 3 हाइड्रोजन, है ना। ये देखिए ये मुक्त घूर्णन दिखाएगा एथेन में, ये CH3 और ये CH3। जहां भी आप रोटेट करेंगे आपको मुक्त घूर्णन मिलेगा। इसके 2 रूप मिलेंगे, सॉहर्स और न्यूमैन के प्रोजेक्शन को हम आगे देखेंगे। एथेन में संरूपण के दौरान बहुत सी व्यवस्था प्राप्त होती है। एक व्यवस्था जिसकी ऊर्जा कम होती है उसे हम संतारित व्यवस्था, और एक व्यवस्था जिसकी ऊर्जा अधिक होती है उसे हम ग्रसित व्यवस्था के नाम से जानते हैं। एथेन में मुक्त घूर्णन के कारण बहुत सी व्यवस्था उत्पन्न होगी। एक की ऊर्जा कम होगी, एक की ऊर्जा अधिक होगी। कम वाली ऊर्जा सांतरित कहलाएगी या स्टैगर्ड फॉर्म इंग्लिश में, और अधिक वाली ग्रसित या एक्लिप्स। जैसे सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य जो है वो पूरी तरह से चंद्रमा से ढकता है और आउटर लाइन दिखाई देता है, उसी टाइप की व्यवस्था आपको एथेन में भी दिखाई देगी। क्लियर। ये देखिए एथेन के स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये वाला जो है स्टैगर्ड फॉर्म है, जहाँ पे एकदम CH एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित है। इसकी ऊर्जा कम रहेगी
और ये वाले में देखो ये 2 हाइड्रोजन पास आ गए हैं, एक दूसरे के बहुत पास आ गए हैं, तो इसको ग्रसित फॉर्म कहते हैं, इसकी ऊर्जा अधिक रहती है। इन दोनों के बीच, स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच जो व्यवस्था आती है उसे स्क्यू फॉर्म के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन आप बोल रहे हैं, यानी 360 व्यवस्थाएं उत्पन्न होंगी। तो ये 1 और ये 2 बच गई, बीच में कितनी 358 व्यवस्था, वो 358 व्यवस्था स्क्यू फॉर्म कहलाती है। अब देखिए वो जो 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन था ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में देख रहे हैं कि ये वाला एक कार्बन है, ये 2 कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 और 6 बंद दिख रहे हैं, मतलब एक CH3 है, दूसरा CH3 है, ठीक है। और उसके हाइड्रोजन को आपने एकदम अधिकतम दूरी पर रखा है, यही अवस्था संतारित अवस्था कहलाती है। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो हाइड्रोजन बहुत पास पास आ गए, तो ये अवस्था ग्रसित अवस्था कहलाती है। इसकी ऊर्जा अधिक होगी, इसकी ऊर्जा कम होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड फॉर्म अर्थात संतरित और ग्रसित अवस्था के बीच ऊर्जा का अंतर 12.6 किलो जूल का होता है, जो एक प्रभावकारी ऊर्जा बैरियर नहीं है। अतः निरंतर संतरित ग्रसित में और ग्रसित संतरित में बदलता रहेगा, और सबसे ज़्यादा जो स्थायी अवस्था सामान्य ताप पर मिलेगी आपको संतरित अवस्था मिलेगी। इस तरह के संरूपण को हम एथेन में संरूपण के नाम से जानते हैं। सेम ऐसा ही संरूपण आपको ब्यूटेन में दिखेगा, जिसमें 3 संतरित अवस्था और 3 ग्रसित अवस्था दिख रही है। देखिए 3 संतरित अवस्था और 3 ग्रसित अवस्था, ये तीनों आपकी ग्रसित है और ये तीनों संतरित है, और इसके बीच की व्यवस्था को गुच्छ फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इतना संरूपण आपको पढ़ना है। क्लियर? अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस चैप्टर का इतना ही हिस्सा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ पोर्शंस और हैं जिसको देखते हैं कि कंटिन्यू करना है कि आगे अभी हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल टेल यू दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अभी आप फिलहाल इतना पढ़िए, और कॉपियाँ आपकी बन के नहीं आ रही है, जब तक कॉपी नहीं बनेगी। असाइनमेंट में नंबर है, इस बार आप असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपका बड़ा नुकसान होने वाला है। थैंक यू।